ओके एवरीवन, चलिए हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कनेक्टेड होने की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने हमारा एंड्रॉयड कोर्स हमारे साथ किया है। ठीक है। और काफ़ी बेसब्री से आपको आईफोन के बारे में जानना था, सीखना था। तो हमने आईफोन भी क्लास स्टार्ट कर दिया है। अभी हमारे साथ कनेक्टेड हैं हमारे आईफोन के सर, उमेश सर, जो कि आपको आईफोन की आज बताएंगे, आईफोन 12 प्रो मैक्स की एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए अब सर को ले लेते हैं लाइन पे। सर आप अनम्यूट हो सकते हैं। और सर आप हमें सुन पा रहे हैं? आप अनम्यूट हो सकते हैं, मोबाइल से आप अनम्यूट हो जाएं। ओके। ओके, आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। कंटिन्यू कीजिए सर। तो बने रहेंगे एवरीवन, और लास्ट में हम आपसे 2 4 5 मिनट सवाल जवाब भी लेंगे। वरुण जी, लास्ट में सवाल जवाब लिया जाएगा। 7:20 हो गए हैं ना? कंटिन्यू कीजिए सर, आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर। या वालेकुम सलाम। ओके। आज हमारे पास एक आईफोन 12 प्रो मैक्स। ठीक है। आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। एक फ़ोन है, पहले इसमें प्रॉब्लम देख लेते हैं। उसके बाद इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा वो देखेंगे। कुछ टाइम के लिए सर वो जो छोटा स्क्रीन है ना उसको बड़ा कर दीजिए, ओके। ताकि मोबाइल अच्छे से दिखे। हाँ, good, हाँ, सही है सर। और फुल स्क्रीन कर दीजिए, राइट क्लिक करके जैसा करते थे। ओके। सोनी सोनी, हाँ, करेक्ट। ठीक है सर, ओके। लखन सर, कैसे हैं? थोड़ा सा ऊपर कर दे सर मोबाइल को, थोड़ा सा ऊपर। हाँ हाँ, ओके, डन डन डन, गुड। चलो, इससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कोई फ्लेक्सी छूट गया होगा शायद। रिस्टार्ट वाली जो सिचुएशन होती है वही हुआ होगा अभी 3 सेकेंड 3 मिनट में। चलो, पहली बात, एक सेकेंड। ये शायद किसी ने पहले से भी बना के रखा है मेरे ख्याल से। तो एक बार देखते हैं क्या मिस्टेक कर रखा है।
वो मोर बटन पे सर क्लिक करके डिसेबल कर लीजिएगा। देखिए किसी ने लाइनिंग खींच दिया है, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था। पहले तो आपके पीसी पे जो पेन दिख रहा होगा ना सर, उस पेन पे क्लिक करेंगे ना तो ऊपर में डिलीट आ जाएगा, इरेज ऑल लाइन करके वो कर दीजिए, और उसके बाद मोर बटन पे करके उस फंक्शंस को डिसेबल कर दीजिए। जी। अब मोर बटन पे जाकर उसको डिसेबल कर दिया सर। डिसेबल कर दिया। ओके। इसमें चलो अभी दिखा, इसमें एक था वाईफाई का, और दूसरा एक बार मैं आपको अगर दिखाऊं। हम्म, चलो सिंपली आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप डायल स्क्रीन में जाके स्टार #06 करके अगर टाइमिंग चेक करोगे तो इसमें पहली बात तो कुछ नहीं दिखाएगा, मतलब स्क्रीन कुछ भी व्यू नहीं करेगा। और दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे वाईफाई दिखाऊं आपको, तो ये ऑन का ऑप्शन नहीं था। चलो यहाँ पे भी दिखा दिया है। अगर आप इसी चीज को, कभी कभार क्या होता है *#06 में जाके आपको दिखाई देता है, लेकिन आप शेड्यूलर में जाओगे तो अगर यहाँ पे दिखोगे तो इस तरीके से इश्यू डिटेक्ट करके कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा। आप इस चीज को चेक कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो देख लीजिए थोड़ा सा किस तरीके से रिपेयर होता है। एवरीवन, चैट अभी चलो हमने डिसेबल कर दिया है, आप लोगों को चैट नहीं अब करना है, अभी टॉपिक पे ध्यान दीजिए। अब एक बार पहले देख लेते हैं इसमें पहले कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे तो इसमें पहले से काम हो रखा है। ठीक है, किसी ने ट्राई भी कर रखा है। आप इसको और तरीके से दिखा देते हैं। चलो यानी कि सबसे फर्स्ट स्टेप में हमें सर्किट्स की पूरी आई स्कैन करनी है कि कहाँ कहाँ किसी ने काम कर रखा है। आपका 50% से 60% तो आप आई स्कैन से पता कर सकते हो कि मेरे में दिक्कत क्या है। पहली बात। ठीक है, अगर बोर्ड फ्रेश एकदम ओके कंडीशन में आ रखा है तो अलग बात है, लेकिन अगर किसी ने रिपेयर करके ला रखा है तो कुछ ना कुछ आपको देखना ही पड़ेगा। और बहुत चीजें ऐसे होती है जो आपका अटगन से खराब हो जाते हैं, तो इस चीज को देखना जरूरी है। कुछ ना कुछ कंपोनेंट या ये सारे जितने भी एरिया हैं, प्रत्येक एरिया को आपको वॉच करना पड़ेगा। पता चले कोई ना कोई कंपोनेंट हिल रहा है तो ये वाली दिक्कत आ सकती है। ठीक है, बोर्ड को सेपरेट करने का दो तरीका। एक, आप इसको प्रीटर से यूज कर सकते हो। दूसरा, आप हटगन यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको अभी फिलहाल कौन सा तरीका दिखाया जाए?
प्री हीटर वाला या अटगन वाला? चलिए थोड़ा सा लोगों से कमेंट सेशन में पूछ लेते हैं कि कौन सा तरीका आप देखना पसंद करेंगे एवरीवन। चलिए मैंने कमेंट सेशन को ऑन कर दिया है। बोर्ड का सेपरेट आप कैसा देखना पसंद करेंगे, एसएमडी से या फिर प्री हीटर से, हॉटगन से या प्री हीटर से? चलिए देख लेते हैं। तो सर हॉटगन हॉटगन हॉटगन, एसएमडी हॉटगन। सर हॉटगन ओके के ओके ओके। आ रहे हैं। चलिए ठीक है, ज्यादातर चलो डिमांड आप लोगों ने हॉटगन का किया है तो ठीक है। देखो, अटगन से काम करना है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको स्कीमेटिक माइक्रोस्कोप से दिखा देता हूँ। नहीं दिखे तो कैमरा व्यू दिखा दे, यहाँ पे देखो। जो आपका पीसीबी होल्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। देखो, अगर आप इसमें देखोगे, दो लॉक हैं, एक साइड है एक साइड है। अगर आप इधर के लॉक में रखोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने टाइट कर दिया, देखो आप अगर देखोगे तो आपको गैपिंग नहीं दिखेगा, पूरा एकदम डब्बा अंदर चला गया है। अगर यही चीज आपको इस तरफ रखोगे, देखो अब थोड़ा सा चीज बाहर रह गया। उस कैमरे ठीक को है, अगर सर बड़ा कर लेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। स्मॉल वाले को। ओके, यहाँ पे देखो, अभी मैंने इस वाली लग पे रखा हूं तो ऊपर का जो लेयर है ना वो दिख रहा है हमें। अगर यही चीज को मैं इस एरिया पे रखूंगा तो ये पूरा ढक जाएगा, कुछ भी लेयर दिखेगा नहीं। इसमें देखो ऊपर की तरफ इस तरीके से खांचे बने हुए हैं, ताकि हमारा नीचे का जो लोअर बोर्ड है वो इसमें अटक जाए। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो अब जब आप इसको बाहर निकालोगे तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा काम लगेगा। ठीक है। और और एवरीवन टाइट भी बहुत ज्यादा ना करिएगा कि नीचे के बोर्ड को टेढ़ा हो जाए। उतना तो आप अगर एंड्रॉयड का काम किए हैं तो मदरबोर्ड की कैपेसिटी आप समझ रहे होंगे कि हमें सिर्फ अटैच करना होता है, ज्यादा चापना नहीं होता है। इसको आपको मैं छोटा कर दीजिए सर। इस वाली बड़ी स्क्रीन में दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इजी होगा देखने के लिए और समझने के लिए। माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो समझ में नहीं आएगा। बड़ा कर दीजिए सर राइट क्लिक करके। ठीक, ओके, चलो, दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सर ओके। देखो, किस फोन में कितना टेम्परेचर रखना है, कौन सी बोर्ड में क्या पीपीडी होता है, वो बात की बात है, आपको मैं वो चीज समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि आप एक्स कर रहे हो तो उसमें एक किस्म का हिट होगा। अगर आप 11 कर रहे हो उसमें अलग किस्म का, अगर आप 12 कर रहे हो उसमें अलग टाइप का, क्योंकि प्रत्येक जो बोर्ड होते ऊपर होते जाते हैं उनका जो बीच की पीपीडी जो है वो चेंजेस होती रहती है। ठीक है, तो सारा को पहले तो जितने भी मॉडल है उनका पीपीडी को समझना जरूरी है, उसके बाद ही कुछ काम कर सकते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, जो मैं कह रहा हूँ वो समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जो हमारा मेल्ट पॉइंट होता है वो सिर्फ कॉर्नर होता है। आप ये पहले ध्यान में रखो, सिर्फ आपका जो ये कॉर्नर एरिया है वही कॉर्नर एरिया आपका सोल्डिंग किया जाता है, बॉल होते हैं। बीच में हमसे कोई लेना देना है नहीं, हमको सिर्फ जो एक कॉर्नर एरिया है, कॉर्नर को हीट करना है। इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। हीट कैसे करना है, यहाँ पे देखो, इस साइड से आपको सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे,
और आपके हाथ की मूवमेंट स्पीड जितनी अच्छी होगी वो और अच्छी तरीके से काम करेगी। यानी कि एसएमडी का जो नोजल है वो मदरबोर्ड के डिजाइन के अकॉर्डिंग घूम रहा है। ठीक है। हम्म। ये चीज आप नोटिस करिए कि सर कितना अच्छा एसएमडी को घुमा रहे हैं मदरबोर्ड की एकदम साइज के अकॉर्डिंग। उसी और आप तरीके से इसको आपको करना है। एक कहीं पे भी एक जगह पे होल्ड करके नहीं रख सकते। रखना ठीक नहीं है। कहीं पे भी एसएमडी आप होल्ड नहीं करना और छोड़ना नहीं है, इंतजार नहीं करना, नहीं तो वहां की फिर आईसी में दिक्कत आ जाएगी। कितना टेम्परेचर ले रहे हैं सर? टेम्परेचर 330। 330। और मेरा एस एम डी फुल ईयर 200 होता है, तो मैंने 120 लग रखा है, यानी कि 60% ले रखा है। जैसे 100 होता है ना और में एयर, जी जी। तो मेरा 200 का कैलकुलेशन होता है। हम्म। और दूसरी बात, ये तो हमारा किसी ने पहले से ही काम कर रखा था, तो मेल्टिंग पॉइंट जल्दी हो गया। ठीक है। अगर मैं क्लास में दूसरे क्लास में फ्रेशर भी दिखाऊंगा, वो आपको लेयर किस तरीके से सेपरेट करता है, उनका पूरा क्लास ही होता है। तो उसमें मैं आपको जो फ्रेश बोर्ड है उनको किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, टाइमिंग क्या होती है, वो सारा कुछ दिखाएंगे। ये तो पहले से किसी ने किया रखा है। लेकिन एक एक चीज ध्यान क्या देना। एक चीज इसमें क्या देख लेना कि आप जो आप ये अपने मोबाइल कैमरे पॉइंट को यहाँ पे छोटा देखो। करके, अगर आप पैड दिखा रहे हैं ठीक तो है। उसको थोड़ा छोटा कर दीजिए। राइट। देखो, जैसे फिलहाल अगर आप देखोगे तो इसमें जो पॉइंट है मेल्ट हो रखे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने भी पॉइंट है मेल्ट हो रखे हैं। ये चीज फ्रेशर में नहीं चलेगा। फ्रेशर में पॉइंट जितने भी बॉल है वो मेल्ट प्रॉपर नहीं होना चाहिए। कंडीशन ऐसा होना चाहिए, मेल्ट होने के कंडीशन में है लेकिन प्रॉपर मेल्ट नहीं हुआ है। उस टाइम में आपको लेयर सेपरेट करना है, तो तरीका मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है। नहीं, अगर उसी टेम्परेचर में हम बॉल को मेल्ट करने लगेंगे तो नीचे जितने भी चीज हैं वो सारा कुछ बोलने लग जाएंगे, किसी से बॉल बाहर आ जाएगा। ठीक है। उस चीज का हम ध्यान रखेंगे। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किसी ने पहले से काम इस तरीके से कर रखा है। चलो, पहली बात तो इसमें कोई बॉल बड़े कोई बॉल छोटे बना रखे हैं आगे पहले वाले बंदे ने, जिसने भी हो। ठीक है। दूसरा बोर्ड देख लेते हैं एक बार। यानी कि एवरीवन, हर चीज पे आपके प्रॉपर ध्यान होने चाहिए, एक एक कंपोनेंट्स पे आपका ध्यान होना चाहिए कि काम करने वक्त किसी ने अंदर में कोई रांगा का बॉल्स तो नहीं छोड़ दिया, कुछ तो नहीं रह गई कि जो किसी चीज को शॉर्ट किया जा रहा है ना। हर चीजों को आपको बरोबर तरीके से देखना पड़ेगा। ओके। चलो, फिलहाल ठीक है। अब इसको एक बार हम करेंगे क्या, पहले क्लीन करके एक बार आई सॉकेट में रख के देखेंगे। अगर उससे भी काम नहीं चला तो फिर देखेंगे हमारा जो
नेटवर्क के लिए होता है। नेटवर्क के लिए हमारा जो नेटवर्क बोर्ड होता है, सेकेंड लेयर, नीचे वाला लेयर, तो उसमें काम करेंगे। क्योंकि इसमें एक तो पहले से ही काम कर रखा है आपका जो नेटवर्क मेन आईसी है, बेसमेंट सीपीयू, उसमें काम कर रखा है, वाईफाई में काम कर रखा है। ठीक है, आगे वाले बंदे ने काम तो कर रखा है इसमें। और दूसरी बात, अगर जितना गंदा ये छोड़ के रखा है ना इसमें, अगर इतना गंदा रखोगे तो बार ये वाली फोन बार बार रिटर्न आती ही रहेगी। आप एक बार बना के दोगे फिर आएगी, दूसरी बार बना के दोगे फिर आएगी। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, और क्लीन किस तरीके से करते हैं वो भी दिखाएंगे। और ये देख रहे हो, सारा कुछ यहीं पे, कुछ हटाया नहीं है यहाँ से। चलो, पहले इसको कर लेते हैं क्लीन। जितने भी साइड के बॉल हैं, ये जितने भी साइड के बॉल हैं, वो सारे बॉल को हम पहले क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा सा चमका लेते हैं। बोर्ड प्रॉपर दिख रहा है वहां पर? जी बिल्कुल दिख रहा है। अगर आपको थोड़ा सा इजी करना है काम को, तो थोड़ा सा फ्लक्स यूज कर लीजिएगा, हल्की सी एकदम। देखो, बहुत सारे बॉल काले पड़े हैं इसमें, उनका भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। ओके, चलो। आयरन में हल्का सा शोल्डर लें इस तरीके से। ये देखो, एकदम हल्की सी शोल्डर ले। ठीक है, देखो, एक ही बार में ऐसे करके ले नहीं जाना है, इसको थोड़ा सा होल्ड करके फिर हल्के हाथ से एकदम। अब अगर आप एक ही बार में ले जाओगे तो ये प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाएगा। आप क्या करोगे, हल्की सी एकदम स्लो तरीके से, इस तरीके से। अब आयरन का टेम्परेचर आप रखोगे 350। ठीक है, और मैं आयरन में शोल्डर इसलिए लगा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा कहीं पे बॉल जितने भी काले पड़े हैं इनको हम क्लीन कर सके। और अगर फ्रेश बोर्ड है, पहले से कुछ नहीं कर रखा है, तो आपको टेम्परेचर भी थोड़ा सा लो करके चलना पड़ता है। ये देखो, हल्के हाथ से एकदम। इस्माइल सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो मेरा कॉल पिकअप करिए सर। मैं 3 बार आपको कर चुका हूँ। इस्माइल सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हमारा कॉल रिसीव करिए। एकदम आराम से। और दूसरी बात, अभी मैं दिखा रहा था, देखो, मैं एक चीज थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ये चीज आईफोन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैं जूम करूं, यहाँ पे इस तरीके का अलग पॉइंट बन के आता है। दिख रहा है, ये चीज दिख रहा है कि नहीं? आप जरा बताइए। थोड़ा क्लीन करिए सर, क्लीन। यहाँ पे ये वाली, दिख तो रहा है थोड़ा सा।
ये देखो आयरन के साथ में आ गया। जी ये चीज दिख रहा है यहाँ पे अलग सा। जी जी बिल्कुल, पॉइंट जो नीचे का। हाँ, पॉइंट से ऊपर एक दूसरा पॉइंट बन के आया है, ये देखा। इसको मैं आपको ट्विजर से दिखा देता हूँ। देखो इसमें थोड़ा सा कहानी है, अगर ये नहीं समझोगे फिर बाद में दिक्कत होगी। देखो ये वाली पॉइंट दिखाई दे रहा है ट्विजर में। जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। चलो, ये रहा। ये मैंने क्यों कहा, इसमें होता क्या है, जैसे ही हम फ्रेश बोर्ड को जब क्लीन करने के लिए काम करते हैं तो उसमें ऐसे चीज बहुत सारे दिखते हैं। अगर इसी में मैंने छोड़ दिया और बोर्ड को अटैच किया तो ये फिसल के कभी कभार दोनों के बीच में इस तरीके से बैठ जाते हैं, इस तरीके से। क्योंकि जो दोनों बिल्कुल। का एरिया है वो एकदम इसी के गैप बराबर का होता है। जी ठीक है। तो बाद में आप 4 बार करो चाहे 5 बार करो, जब तक इस चीज को नहीं हटाओगे आप दिन भर करते ही रहोगे। इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ऐसे चीज बोर्ड में होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। ऐसे छोटे छोटे चीज बहुत दिक्कत देते हैं। ओके। देखो साफ करने के टाइम मैं कर क्या रहा हूँ, एक उंगली से बोर्ड को इस तरीके से पकड़ के रखा हूँ। ठीक है, ताकि इधर उधर हिले ना। और दूसरी तरफ से आप आराम से नॉर्मल रख के भी काम कर सकते हैं, आपको कोई स्टैंड नहीं चाहिए खाली बोर्ड के लिए। यहाँ पे देखो। थोड़ा सा फ्लक्स। ये वही चीज है एवरीवन, जैसे कि नहीं आप लोगों की पैड ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है तो आप लोग उसको हल्का सा फ्लक्स एंड पीपीटी के ये जरिए करते हैं। एंड्रॉयड से थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। हार्ड होता है। एंड्रॉयड में तो हल्का हल्के तरह से निकल जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था आपको, जब आप क्लीन कर रहे हो तो एकदम स्लो कर लेना, एकदम स्लो। थोड़ा सा गर्म करके करके इस तरीके से। अब कभी कभार आपको हो सके सीधा इस तरीके से होल्डर लगाना पड़े, इस तरीके से, देख रहे हो। ये फिर भी नहीं पकड़ता इतना जल्दी, ये देखो नहीं पकड़ रहा है ना इतना जल्दी। इसीलिए कहा था मैंने इसको थोड़ा सा दबा के शोल्डर रख के ऐसे खींचना है, हल्के हाथ से एकदम। एकदम आराम से इसको ट्विजर से स्क्रैच करके, ब्लेड से स्क्रैच करके, ऐसा सोचना नहीं है। थोड़ा सा फ्रेश फ्लक्स।
थोड़ा सा फ्लैश फ्लक्स जहाँ पे ऐसा दिखे। जहाँ पे अगर आप इस तरीके से कॉर्नर पे कर रहे हो, अभी मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा जगह। क्या होते हैं, छोटे छोटे कॉर्नर पे रजिस्टर लगे हुए होते हैं। वो इतना अगर आप टेम्परेचर दोगे तो वो हो सकता है आपके शोल्डर के साथ, डिशोल्डिंग वायर के साथ आ जाए। तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, इससे ऊपर जाने देना नहीं है, किसी भी कंपोनेंट को टच करना नहीं है। बस ये सिचुएशन चल के चलना है। देखो यहाँ पे इतना हार्ड है, पूरी ये लाइन पूरी की पूरी काली पड़ी है। थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इसको फिर से। जहां पे भी आपको क्लीन करना हो वहां पे आप फ्रेश फ्लक्स डालेंगे। थोड़ा सा फ्लक्स ज्यादा हो, दिक्कत नहीं, बाद में हम इसको क्लीन कर लेंगे। लेकिन फ्लक्स फ्रेश होना चाहिए, अगर एक बार यूज हुआ फ्लक्स फिर से यूज करेंगे और ज्यादा काला पड़ जाएगा। आयरन क्लीन, फ्रेश शोल्डर, फ्रेश फ्लक्स। ठीक है, और जो डिशोल्डिंग वायर यूज हो रखा है उसको भी हटा देना है, काट के फिर से फ्रेश। इस बंदे का हो सकता है इसकी वजह से भी थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत आया हो। जैसे यहाँ पे देखो, कॉर्नर कॉर्नर पे छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, इस जगह पे थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसको अगर आपने अंदर की तरफ थोड़ा सा कर ले, साथ में आ जाएगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज पे। बहुत सारे लोग को इस जगह पे क्लीन करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। देखो इस तरीके से हल्की हाथ से एकदम, एक साइड से फिर से दूसरी साइड से। ओके, इसको साइड रख लेते हैं। अब इसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सेम फ्रेश फ्लक्स, इसमें ज्यादा कार्बन जमा नहीं है तो हम आराम से कर लेंगे इसको। देखो इस जगह पे अगर आपको प्रॉपर ऐसा लगना चाहिए जैसे काम किया ही नहीं है, जैसा अगर आपको दिखाना है तो इसमें शोल्डर का यूज ना करें। आयरन को थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन में रखें, और एक कॉर्नर
लाइन टच ना करवाएं। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा फिनिशिंग अच्छी आएगी। अगर आप इस तरीके से खींचोगे ना तो ये पूरा भर जाएगा, इधर का उधर। देखो यहाँ पे भी लग जाएगा, इस साइड पे भी लग जाएगा, अगर इस तरीके से करोगे। लेकिन अगर आप एक साइड से निकालोगे तो थोड़ा सा फिनिशिंग रहती है, बाद में शोल्डर फैलता नहीं। ओके, थोड़ा सा कॉटन से इसको क्लीन कर लेंगे। अंदर पेट्रोल पोषण बोतल चले हम। नहीं, वर्क वाला, सुई वाला। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, अब जगह देख लेना थोड़ा सा यहाँ पे। ये जितना भी इन्होंने यहाँ पे शोल्डर फैला रखा है, फ्लक्स फैला रखा है, पीपीटी फैला रखा है, क्या कहते हैं यार, आपका ये फ्लक्स फैला रखा है, पहले तो ये सारा क्लीन करना है जितने भी अंदर है। ठीक है, उसके लिए आपको देखो, एकदम ध्यान से पूरा इस तरीके से आराम से साफ कर लेना है।
पूरा क्लीन करने के बाद एकदम ये वाला कॉटन वाला कपड़ा लेना है और आराम से इसको साफ कर देना है। अब पहले से थोड़ा सा बेहतर लग रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा चमक रहा है। चलो, जी बिल्कुल। इसमें एक चीज ध्यान देना आप, जो बीच की लेयर है उसको अगर आप थोड़ा सा गिरने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो 140 या 148 या 158 का यूज करें, जो आपकी जो पीपीडी टेम्परेचर है। अगर आपको नॉर्मली 138 में यूज करना इजी लगता है तो आप 138 कर सकते हो। 138 की पकड़ तो मजबूत रहती है, लेकिन थोड़ा सा गिरने की वजह से कभी कभार पैर टूट जाते हैं 138 तक। 138 पीपीटी वाला। ओके, सबसे बेहतर। अब पीपीटी अब कितना यूज करते हो मेरे को पता नहीं है आप लोग, लेकिन थोड़ा सा अच्छा पीपीटी यूज करें ताकि बार बार दिक्कत ना आए। और आपको अच्छा पीपीटी कैसे पता चलेगा? ठीक है, उसकी जो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट होती है, आप उससे पता करोगे। जब आपका हीटिंग देने के बाद एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से अलग नहीं हुआ, सारा एक ही में आया, तो आपका वो अच्छी क्वालिटी का है। अगर आपका थोड़ा सा आधा बॉल इधर दौड़ रहे हैं, दूसरा बॉल उधर दौड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा अच्छा वाला पेस्ट पीपीटी नहीं है। ठीक है, चलो उलांदा पेपर। मैं 138 यूज कर रहा हूँ। इतना बड़ा बोर्ड नहीं है इसलिए, थोड़ा बड़ा बोर्ड होता तो देख लेते हैं। मतलब वो 12 प्रो मैक्स होने की वजह से बड़ा नहीं हुआ है। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो लो ही होता है। देखो, इस तरीके से पकड़ना है और आपको पेपर से हल्का सा, ज्यादा प्रेस नहीं करना है, आराम से। थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा फ्लक्स है वो निकल जाए। एक बार फिर से, बस इतना इजीली आ जाए। ऐसे प्रेस करना है जो इसको पकड़े ना का पेपर इजीली निकले। अब ठीक है। अगर पकड़ने लगा तो सोचना चाहिए अभी एक्स्ट्रा फ्लक्स भरा हुआ है इसमें। चलो, और जितनी बड़ी चीज से आप फील करोगे, जैसे देखो ये नया आ रखा है, ये बहुत बड़ा है फील करने के लिए, लेकिन जितने बड़े से फील करोगे उतना इजी रहता है। ये मेरा फील करने वाला स्टैंड है। और ये जब मैग्नेट में यूज करते हैं तो मेटल भी नहीं है, कार्बन फाइबर है, तो चिपकता भी नहीं। ओके, पहले तो हम इसको क्लीन करके एक बार आई सॉकेट में रख के देख लेते हैं कि हमारा काम क्या हुआ। आई सॉकेट में रखने के लिए हमारा नीचे का बोर्ड तो ओके है। ठीक है, इसको हमने क्लीन कर लिया है। और ये जो ऊपर का बोर्ड है इसको थोड़ा सा साइड साइड में क्लीन कर लेते हैं। और क्लीन करने के लिए ध्यान रख लेना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आप क्लीन करोगे ना तो कभी कभार एक कपड़े का जो पॉइंट होता है वो किसी को पकड़ के तोड़ के लाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको
एकदम कॉर्नर पे ध्यान देके करना है। अगर आप ब्रश से साफ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से कपड़े से साफ करते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर क्रिस्टल टाइप की आईसी में फंस गई तो वो तोड़ के ही लाएगा। इसलिए एकदम कॉर्नर पे, और इसको भी साफ करना जरूरी है हमें। चलो, लेकिन इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। जिस तरीके से हमने लोअर बोर्ड को किया था। काम एकदम साफ सुथरा। सेम कॉटन। चलो, कुछ तो अच्छा है थोड़ा सा। ओके। तो हमारे पास, मैं दूसरा स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। आई सॉकेट है। स्क्रीन कर दीजिए सर। ओके। ठीक है। मॉडल है 12 Pro Max। और इसी में दिया हुआ होता है 12 Pro Max आप कहाँ से लगाओगे, किस तरीके से लगाओगे, सारा कुछ दिया हुआ होता है। ये देखो, ऐसे लगाना है, इसमें दिखा रखा है। इसके बाद में इसका सॉकेट लगे, बीच का लगेगा। उसके बाद में ऊपर का बोर्ड। चलो, प्रॉपर बैठ के। इसको बैठा देते हैं आराम से। एक लॉक, दूसरा लॉक। एक बार चेक कर लेते हैं।
बोर्ड दिखा हुआ है सर जी? जी दिख रहा है, दिख रहा है। देखो, अगर आपको थोड़ा सा इस टाइप का बोर्ड होगा और इजी रहेगा, आपको कुछ भी फोन खोल लो और आराम से रख लो। ओके। चार्जिंग फ्लेक्स। ओके, चार्जिंग प्लग लगा लेते हैं। चार्जिंग फ्लेक्सी। बैटरी थोड़ा सा बड़ा है तो रखने के लिए कुछ। पहले हम चेक कर लेते हैं, स्टार हैच 06H IM नंबर बना, पहले नहीं बना था। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। वाईफाई। इसमें हम सेलुलर देख लेते हैं, नो सिम। ठीक है। अब इससे पता चलता है कि जिस बंदे ने भी लेयर किया था वो लेयर ढंग से नहीं किया था, जो पहले काम करने वाला बंदा था। और लेयर किस तरीके से किया जाता है वो चीज भी दिखाएंगे आपको। क्योंकि आपका कोई भी बॉल ना तो कोई छोटा रहना चाहिए ना कोई बड़ा रहना चाहिए। ठीक है। ओके। ठीक है, इसको निकाल देते हैं। ओके। देखो, फिल थोड़ा सा आपको माइक्रोस्कोप में भी दिखाएंगे, पहले इसमें ढंग से पहले दिखा देते हैं, उसके बाद में फिल किस तरीके से किया जाता है वो दिखाऊंगा। सॉकेट। एक्सटेंशन।
ओके। ये मैग्नेट बेस, ठीक है। ये प्रत्येक मॉडल का अपना अलग, जैसे 12 सीरीज का है 4 in 1, 12 मिनी, 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स, 4 के लिए। आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, बिल्कुल ओके। ओके। यहाँ पे जो इसकी स्टेंसिल है उसको पहले क्लीन, मैग्नेट है देखो, जैसे रखोगे चिपक जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले आराम से रख लेते हैं। चलो, अब इसी चीज को एक बार माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं। ओके, प्रॉपर फिल है। अब हम करेंगे क्या, जैसे फिल करते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा मैं छोटी वाली स्क्रीन में देख लेना। जैसे आप यहाँ पे फिल करते हो तो ये दो उंगली यहाँ पे स्टैंड बाय होना चाहिए। इसको मैं एक बार बड़ी स्क्रीन में दिखा देता हूँ, नहीं तो क्या दिक्कत होती है वो भी बताऊंगा मैं। देखो, जैसे हमको अगर यहाँ पे फिल करना है तो ये दोनों उंगली यहाँ पे स्टैंड बाय होना चाहिए, ताकि ये इधर उधर हिले ना, और थोड़ा सा भी अगर गैपिंग होगा तो कहीं पे बॉल ज्यादा, कहीं पे बॉल कम हो जाते हैं, बड़े और छोटे हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमें क्या करना है, प्रॉपर फिल करना है, ठीक है, बाद में बार बार फिल करना ना पड़े। तो इसलिए हाथ का आपका मूवमेंट जरूरी है, ठीक है। ओके, देखो जितना बड़ा आपका ये स्टैंड होगा उतना आपको सही रहेगा। जैसे देखो, इतना गैप हम एक ही बार में भर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देते हैं। देखो, इतना बड़ा गैप हम एक ही बार में भर रहे हैं, और सिर्फ एक ही बार खींचना है, खत्म। दूसरा, खत्म। ज्यादा सोचना नहीं है इसमें। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा उठा हुआ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी उंगली लेके यहाँ पे होल्ड करवा रहा हूँ, उसके बाद एक ही बार में, खत्म। फिर यहाँ पे सेम, आपका 2 उंगली का टारगेट हटना नहीं चाहिए। फिर इस साइड,
फिर इस साइड। चलो, फिल करने के लिए भी ज़्यादा टाइम लगा नहीं। एक्स्ट्रा कॉटन से साफ कर लेते हैं। जब आप कॉटन से साफ कर रहे हो फिर भी एक होल्ड होना चाहिए, एक उंगली यहाँ पे। अब देखो, हमको रिपेयर करना है, किसी को दिखाना नहीं है, पहली बात। और दिखाने के लिए करते क्या है, स्टैंड उठा के आराम से हिट करके काम करते हैं, तो वो उतना प्रॉपर नहीं रहता, क्योंकि थोड़ा सा भी एक का फ्लक्स स्टैंड के साथ में, आपका स्टेंसिल के साथ में आ गया तो बॉल थोड़ा सा छोटे बड़े हो सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, इसी में हम अपना जो है बॉल बनवाएंगे, इसी स्टेंसिल के ऊपर। आपको, आप 400 दो, कोई मतलब नहीं। मैंने 400 में 120 दे रखा है, अगर आप टेम्परेचर की बात करोगे तो। देखो, मैं जहां पे हिट दे रहा हूँ वहां वहां पे मेरा ट्विजर चला जाएगा। आप थोड़ा सा देख लेना इस चीज को। मैं क्यों ट्विजर से दबा रहा हूँ, जैसे आपका हिट पड़ेगा आपका मैग्नेट काम करना छोड़ देगा, क्योंकि हीटिंग के सामने मैग्नेट काम नहीं करता। आराम से, आपको ज्यादा प्रेस करना भी नहीं है। साइड चेंज, बिल्कुल आराम से। फिर से इस तरफ। ओके। बीच में थोड़ा सा गैप रख रहा, थोड़ा सा गैप रख रहा हूँ मैं, एक ही बार में हिट नहीं दे रहा हूँ, ताकि इसको थोड़ा सा सूखने का टाइम मिले। ओके। एकदम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ओके। अब करेंगे क्या, थोड़ा सा फ्लक्स, अब फ्लक्स यूज करेंगे। चलो, फिर से सेम।
ओके। तो आराम से उठा के साइड रख देना। अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आपका सारा बॉल प्रॉपर होना चाहिए। दिख रहे हैं बॉल? अगर आपको यहाँ पे लग रहा होगा ये उसमें स्टैंड, क्या कहते हैं, स्टेंसिल में नहीं होते, ठीक है, ध्यान रख लेना इस चीज का। यहाँ पे ये छूटा हुआ नहीं है, ये होता ही नहीं, ये भी नहीं होता। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे सारे बॉल एकदम एक्यूरेट बन रखे हैं बराबर अपने पोजीशन में। अब मैं क्या करूंगा, जो मैग्नेट है उसको हटा देता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे आप छोटे कैमरे में देखोगे तो जो मैग्नेट वाला पार्ट है उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और जो ये आपका नॉर्मल था खाली उसी को रखता हूँ। और ये चीज मैं इस वाले कैमरे में दिखाता हूँ आपको। देखो, आपको इसमें रखने के बाद हिलाना इधर उधर कुछ नहीं है। आपको आराम से हिट देके, अगर आपका प्रॉपर बॉल बन रखा है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दोनों बोर्ड को अलाइनमेंट करके, देख लेता हूँ क्या सीन है, कहीं पे टेढ़ा वेढ़ा तो नहीं है, वो देख लेते हैं। देखिए थोड़ा पे यहाँ पे, लेकिन ये खींच लेगा अपने आप। चलो, पहले मैं अलाइनमेंट अंडर माइक्रोस्कोप, उसके बाद मैं हीट बाहर ही दूंगा। अलाइनमेंट देख लो आप, कुछ नहीं करना। कॉर्नर बॉल के साथ बॉल मिलाने हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अगर इस तरफ देखोगे, ओके, होल के साथ होल, साइड अलाइनमेंट प्रॉपर। यहाँ पे देखो थोड़ा सा इस साइड आ गया है तो हम, चलो, थोड़ा इधर उधर तो खींच लेगा, ठीक है, क्योंकि एक साइड प्लेन होता है, जैसे हम सीपीयू रखते हैं ना ऊपर, तो अपने आप ले लेता है, सेम कंडीशन है। ओके, तो हीट मैं बाहर ही से करूंगा। चलो, ठीक है, दिखाई दे रहा है प्रॉपर। या बिल्कुल ओके सर। मैं सेम 330 दे रहा हूँ 120 के साथ। प्रोसेस सेम, जिस तरीके से मैंने निकाला था उसी तरीके से मैं लगाऊंगा। आपको सिर्फ थोड़ा सा नीचे से देखना है कि आपका बॉल बैठा है कि नहीं, जो ये दोनों के बीच की गैप है वो गैप क्लियर हुआ कि नहीं, बस इतना देखना है, और कुछ भी देखना नहीं। इसको हिलाना सही से बैठा है कि नहीं वो कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं वेबसाइट से शुरू। अगर आप इस तरीके से मूवमेंट करता रहोगे, आप जितना भी टाइम दो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा।
आपको लगेगा कि कितना देना है क्या देना है, ऐसा सीन नहीं है। अगर आपका मूवमेंट प्रॉपर है तो इतना हिट से कुछ भी दिक्कत होने वाला है नहीं। अगर आपका मूवमेंट रुक गया तो फिर दिक्कत है। ओके। थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं इसको। एक बार अंडर माइक्रोस्कोप अलाइनमेंट भी देख लेंगे। थोड़ा ऊपर कर लीजिए सर, दिखाई नहीं दे। ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप देख लेते हैं एक बार, अलाइनमेंट सही से बैठा है कि नहीं बैठा। और हर जगह प्रॉपर है, थोड़ा सा जो ए गैप है ना, देख रहा है, थोड़ा सा ए गैप। व्यू क्लियर है कि नहीं वहां पे। जी जी बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा सा अगर इस कॉर्नर को देखेंगे तो हो सकता है सूर्य में किसी ने उठाया तो इस साइड से उठाया हो सकता है। ओके, इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। देखो, जब हम इसमें हीट देंगे, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, हमारा मेल्टिंग पॉइंट यहाँ से सिर्फ यहाँ तक का ही है और जगह क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा, इतना ही मूव करूंगा, मूव इतना ही करूंगा। ठीक है, और इसको हल्का सा होल्ड करूंगा, हल्का सा, एकदम एकदम माइनर। ऐसा लगेगा कि कुछ किया ही नहीं है। देख लेते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा गैपिंग है तो थोड़ा सा फ्लक्स डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में साफ कर लेंगे। ओके। कॉर्नर हिटिंग सेम।
मैंने 330 दे रखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगेगा कि इतना आराम से दे रहे हैं तो दिक्कत होगा। आप देख लेना, एक पॉइंट पे थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 330 ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता। हाँ, अगर एक जगह पे बार बार रखोगे तो फिर दिक्कत हो सकता है, इसलिए आपको मूवमेंट जरूरी है। ये मैंने हिट दे के नहीं रखा है, थोड़ा सा मेरे में थोड़ा सा फीचर है। फीचर क्या है? अगर आप बटन दबाओगे, ठीक है, चैनल है, तो इसमें अगर आप ये वाली बटन दाब दोगे तो ये खाली एयर देगा, हीट नहीं देगा। तो इसलिए जो मैंने होल्ड करके रखा था वो एयर के लिए होल्ड करके रखा था, ताकि ठंडा हो जाए। आप देखोगे अभी गैपिंग तो प्रॉपर है। जी बिल्कुल प्रॉपर है। इस साइड में दिक्कत था ना, तो हम्म, अब क्या है, प्रॉपर है। और साइड तो हमारा ऑलरेडी प्रॉपर था ही। चलो। ओके, एक बार चेक कर लो तो अलाइनमेंट के बाद। अब अलाइनमेंट हो गया तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपका जो फोन है वो शॉर्टिंग कंडीशन तो है कि नहीं, सबसे पहली बात। तो आप शॉर्टिंग चेक कर लेना। ओके, शॉर्टिंग नहीं है। आपको क्लास शुरू होने के बाद सारा कुछ दिखाएंगे आपको। पावर सप्लाई दिखाएंगे आपको, हॉट गन दिखाएंगे, सारा कुछ, किसमें कितना क्या किया, एक एक व्यू दिखाएंगे। आप उसका टेंशन मत लेना कि हमको पावर सप्लाई नहीं दिखाया, दूसरा नहीं दिखाया। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं, अगर काम हो गया तो पैकिंग कर लेंगे। स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर दीजिए सर। ओके। हाँ, थोड़ा कैमरा जूम आउट कर दीजिए। यस। ओके ओके। गुड। ठीक है सर।
क्योंकि हमने सॉकेट में यूज किया था तो प्रॉपर था। चेक कर लेते हैं। स्टार हैज 06H प्रॉपर है, नेटवर्क में कोई इश्यू नहीं। एक बार यहाँ पे भी वेरीफाई कर लेते हैं। सीरियल नो सिम ओके है। वाईफाई चेक कर लेते हैं। देखा हूँ ओके। ओके, वाईफाई भी ओके है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए एवरीवन, ठीक चैट है, इनेबल इस कर दीजिए। रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है, क्या किया कैसा किया कुछ है तो आप कह सकते चलिए, हैं, सारे सवाल रख जवाब सकते हैं दीजिए। अपने हिसाब से। ठीक है। स्क्रीन हटा दीजिए सर अब। और ओके। एवरीवन, चलिए मैंने चैट बॉक्स भी इनेबल कर दिया है। और एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और मैं माइक भी इनेबल कर देता हूं आप सभी लोगों की एक पल के लिए। और जब आप काम खत्म कर लेते हैं तो जो जो आपने यूज किया था सारा चीज आपका क्लीन होना चाहिए। कल करूंगा वाली कहानी नहीं होना चाहिए चलिए। इसमें। आ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नमस्ते नमस्ते संतोष सर। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कैसा लगा आज आप नमस्ते लोगों को सर। नमस्ते आईफोन तो नमस्ते सर चलाते? सर। बहुत बढ़िया लगा सर। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया सर, लगा। तो सर पूरा यानी कि ऐसा लगा कि आईफोन यार बहुत आसान है, हम सीख सकते हैं। और काफी आराम से सर ने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, काफी आराम आराम से, मतलब जस्ट लाइक बहुत ही आराम आराम से आपको समझाने की कोशिश करी हर चीज को। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, एकदम शांति से। शुरू में कुछ टाइम हमारा मीटिंग स्टार्ट होने में लेट हुआ, लेकिन जब स्टार्ट हुआ तो अंत तक बहुत ही बेस्ट रहा, बहुत ही अच्छा लगा और हमें भी खास बहुत अच्छा लगा। ठीक है। तो एवरीवन, आज आप लोग थोड़ा सा मार्क्स डालिए, 1 से लेकर के 100 के बीच में, कि आज आप लोग कितना नंबर देंगे हमारे उमेश सर को। नंबर डालिए, या स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन को आप कितना नंबर देंगे 100 में से। चलिए, बहुत बढ़िया, 100 में से 100 सारे लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये हुआ ना, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत खूब। सर अब मुझे को होस्ट बना दीजिए। ये हर डेमो में हम आप लोगों के साथ करते हैं कि आपको कितना समझ में आया चीजें। तो इससे पता चलता है कि आपने बहुत अच्छा समझ पाया। आपने सर की बातों को काफी अच्छी तरह से ध्यान दिया, सर ने भी ऐसा एक्सप्लेन दिया कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और आप नंबर भी काफी अच्छा दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप समझ पाए इन चीजों को अच्छी तरह से। अब रही बात की, इतना कॉन्फिडेंस तो आपको आ गया होगा कि सर सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी आसानी से सर ने समझाया दिखाया बताया, आराम से सीख सकते हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि हमें सीखना है तो थोड़ा सा 5 मिनट और बने रहिएगा, भागिएगा नहीं, बने रहिएगा। अभी आपको हमारे इस्माइल सर ना कोर्स की डिटेल्स के बारे में समझा देंगे कि आईफोन अगर आपको सीखना है तो उसके लिए क्या फीस होने वाली है, क्या ड्यूरेशन होने वाला है, क्या क्या आप सीखोगे, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। चलिए सर, बता ही दीजिए फटाफट। और कल भी क्लासेस है, एक दिन नहीं 2 दिन का क्लासेस था, कल भी क्लासेस है। ठीक है। तो आज आपको बता दिया जा रहा है, जो आज रजिस्ट्रेशन करेंगे आज कर लीजिए क्योंकि सीट लिमिट रहने वाले हैं। और जो आज नहीं कर पाएंगे वो कल जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यू सर। हेलो एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छे से आज क्लासेस हुआ, आपने देखा किस तरीके से सर ने लाइव रिपेयर करके आपको दिखाया है। और बहुत सारे लोग हमारे वेट कर रहे थे आईफोन का। रिसेंटली भी 2-4 लोगों ने सर प्रीवियस डेमो में पूछा था, तो हमने बोला कि नहीं अब तो करवाना ही पड़ेगा। तो ये है आपके लिए आईफोन का क्लासेस। ये देखिए 30 से 40 डेज़ का हो सकता है, अभी हमें नहीं पता है, सर क्लासेस लेंगे बट 30 हो दिन का सकता है। होगा सर, 1 मंथ का। हाँ, अराउंड 30 दिन का होगा। डेली आपको 1 घंटे का क्लासेस इसमें चलेगा, रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी जैसे आपको पिछले की क्लासेस की मिली है या फिर डेमो क्लासेस की मिली है। इसमें सपोर्ट 1 साल का रहेगा, बट वो आपको जनरली व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट और हमारे जो सपोर्ट ट्रेनर रहेंगे वो आपको लाइव क्लासेस में भी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसमें फ़ीस है आपको 12,990। कोई एक बारी में पेमेंट नहीं है जैसे पहले भी हमने किया आप लोगों के लिए। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको 2,000 रुपीज़ पेमेंट करना है और अपना रजिस्ट्रेशन ले लेना है। लाइव में आप करोगे तो सबसे बड़ी बेनिफिट है कि 15,000 का कोर्स आपको 12,990 में
मिलेगा। पहले भी हमारे उमेश सर ने क्लासेस दे रखा है आप लोगों को, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, और आपने ऑलरेडी आज का एक्सपीरियंस भी करा। तो देखो अभी सिर्फ 2,000 करना है आपको, उसके बाद हर 7 क्लास के बाद आप देखिए 4-4 हज़ार करके है। 7 क्लास होगा 4,000, देन 4,000, देन 3,000। तो इस तरीके से पेमेंट का आपको प्रोसेस होगा। तो सेम प्रोसेस है जैसे आपने एंड्रॉयड के लिए रजिस्ट्रेशन करा था, बस यही है डिफरेंस कि 2,000 इसमें आपको अभी अपना पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। बट हाँ एक चीज़ और है सर कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 30 स्टूडेंट्स के साथ चलेंगे, तो जो भी अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे मेक श्योर कि थोड़ा जल्दी करें अगर आपको करना है तो, क्योंकि 30 स्टूडेंट हो जाएगा बैच क्लोज हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट बैच के लिए वेट करना पड़ेगा। और हमारे उमेश सर के पास थोड़ा टाइम भी कम होता है, तो वो एक ही बैच एक मंथ में लेने वाले हैं, तो आप ये भी समझ लो गाइस। तो एवरीवन, जैसा कि पहले भी आप लोग हमारा एंड्रॉयड कोर्स लिए हैं जिसमें भी आपको वन टाइम कोई पेमेंट की हम लोग जिक्र नहीं किए, आपके ऊपर कोई लोड ना आए, आराम से आप छोटे अमाउंट दे सकते हैं और चीजों को सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में देना है कि सर एक बार में दे दिए कल को सर सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे, ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। आराम से आप वहां पे क्या था, आप 1,000 से रजिस्टर होते थे, आज यहाँ 2,000 से रजिस्टर होंगे, बाकी जो फीस होगी वो आप ईएमआई में दे सकते हैं 7-7 क्लासेस के बाद। कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 1 मंथ का है, 1 महीने की है। अब 1 महीने से देखो कोई जरूरी नहीं कि 30 दिन ही है, 35 दिन भी हो सकते हैं, 36 दिन भी हो सकते हैं, बट चीजों को अच्छे से आपको बताई जाएगी, समझाई जाएगी। टाइम के लिए नहीं है कि 30 दिन है तो 30 दिन में ही खत्म हो जाएगा, है ना। जैसा हम कमिटमेंट करते हैं उससे हम आगे ही आपको लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को रजिस्टर्ड होना है, सामने क्यूआर है, फटाफट पे कीजिए 2,000 और स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए नंबर पे आपको सेंड कर देना है। सारा प्रोसेस वही है, ठीक है, सारा प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। और टॉपिक की फटाफट बात उसमें आपको करें, रजिस्टर कीजिए। सर तो इसमें बेसिक हार्डवेयर से लेकर के पूरा रिबॉल्विंग स्कीमेटिक अलग अलग सेक्शंस के बारे में भी सर बताने वाले हैं। लेयर्स की रिपेयरिंग जो अभी आपको थोड़ा सर ने बताया वो भी की जाएगी, स्वैपिंग भी इसमें है। सॉफ्टवेयर टूल की बात करें तो DFU 3U टूल्स, पर्पल टूल, प्रोग्रामिंग, सारा कुछ हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। और जब आप ये सारी चीज़ें समझ जाओगे सीख जाओगे तो ईजिली आप डेड मोबाइल को, एक्चुअली आईफोन को सही बोले तो रिपेयर कर पाओगे। रही बात एवरीवन कोर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं, तो हर चीज इसके अंदर होने वाला है। मैं आपको एक थोड़ा सा व्यू भी दिखा देता हूँ कि आप सोचोगे कि सर क्या आप पढ़ाएंगे। तो इस्माइल सर, मैं आपको कोर्स टॉपिक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आप तुरंत उसको दिखा दीजिए। आपको चला गया है इस्माइल सर, देख लीजिए। ओके। या मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? हाँ सर शेयर कर। देखिए एवरीवन, जो कोर्स के बारे में आप लोग कह रहे थे, तो कोर्स के अंदर हमारी सारी चीजें हैं, आ, हर चीज है इसके अंदर। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारा चीज है। ऐसा नहीं है कि आईफोन है तो आपको ऊपर ऊपर बताया जाएगा, सारी चीजें टूल्स कंपोनेंट से लेकर के हर चीज, यहाँ तक कि रजिस्टर भी आपको सिखाया जाएगा। अगर रजिस्टर में भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो सिखाए जाएंगे, हर चीज के वर्किंग प्रिंसिपल से लेकर के हर चीज का वर्किंग फंक्शंस, टोटल चीज इसके अंदर आपको होने वाले हैं। हर चीज आप देखेंगे टॉपिक, टोटल चीज, पुल अप पुल डाउन, सिग्नल टाइप्स, ऑल रूल एंड हर चीज, हमारे आने वाले वोल्टेज जो है सर्किट के अंदर है, सारी चीजें इसमें कवर की जाएगी। ऑडियो ऐसी फंक्शन, डिस्प्ले ऐसी फंक्शंस, टोटल पावर एम्पलीफायर से लेकर के वाईफाई सेक्शंस, बूटिंग प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, टोटल चीज इसमें आप देखेंगे कि सारा आपको यहाँ पे जो टॉपिक कवर होने वाले हैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि डीएसओ भी सर आपको पढ़ाएंगे कि हमारा वेब जो फॉर्म है किस तरह से काम करता है ना। हर चीज है इसके अंदर, कोई चीज आपको ये नहीं सोचना है। और क्लासेस की जो टाइमिंग है, जैसे जो आप पूछ रहे होंगे कि सर ट्रैक टाइमिंग, नाइट में आपका 8 बजे से क्लास चलेगा, 8 से 9 पर डे, ठीक है। 8 से 9 की टाइमिंग होने वाली है, बेसमेंट से लेकर के सारा देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। टोटल काफी सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, हर चीज है इसके अंदर। यानी कि जितनी चीजें इसके अंदर दी गई है, सारी चीजें अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो आईफोन भी आप उसी तरह से रिपेयर करेंगे जैसे कि आप एंड्रॉयड रिपेयर कर रहे हो। जैसा कि सर अभी कुछ टाइम पहले ही आपको बताया कि आईफोन के प्रॉपर हर चीज अवेलेबल होते हैं, तो आईफोन कहीं ना कहीं एंड्रॉयड से आपको थोड़ा हल्का ही होगा, भारी होने वाली बात नहीं है।
ठीक है। तो सारा चीज है इसके अंदर। अब आपको देरी नहीं करना है। इस्माइल सर स्क्रीन शेयर कर लीजिए। तो आपको देरी नहीं करना है। आपको जो इंतजार था कि सर मेरे को आईफोन सीखना है, डीप लेवल में सीखना है, हर तरह की चीजों को सीखना है, तो हर चीज अब अवेलेबल है। आप आराम से अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं। और अगर किसी का कुछ सवाल है ज्वाइनिंग से पहले तो हैंड रेज या चैट में आप मैसेज करो, अभी हम आपसे बात कर लेंगे। कोई भी सवाल है? ई सेवा भी है विपिन जी, आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। ई सेवा से भी आप पेमेंट करके अपना सीट को बुक करा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वरुण जी, ये ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है, हमारे पास अभी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। इस्माइल सर मेरी नेक्स्ट क्लासेस है। आप लोग लेकिन वो लिंक भी तो बिजी होगा ना 9 बजे वाली। यस सर, यस सर, क्लासेस को बस 2 मिनट में एंड कर देंगे सर, कोई इशू नहीं। और एवरीवन जो लोग सोचते हैं कि सर हमें थोड़ी सी बात करनी है, तो चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए। ठीक है, चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए। टाइमिंग 8 से 9 होने वाला है। टाइमिंग 8 से 9 होने वाली है क्लासेस की। ठीक है जी, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। अपना अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में। फ्री होकर के हमारा टीम कल आपको कॉल कर लेगा और भी कुछ जानकारी चाहिए होगी तो। ठीक है, नंबर डाल दीजिए। और जिनको रजिस्टर्ड करना है फटाफट रजिस्टर्ड कर लीजिए। देखिए सोचने का इसमें कोई सीन नहीं है। ऑलरेडी आप हमारे साथ चीज़ों को सीखे हैं और आज आपको आईफोन भी सीखने का मौका मिल रहा है। और जिन लोगों का हैंड राइज है उनके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो अभी थोड़ा हमारा अगला मीटिंग है, अभी हम लोग मीटिंग को एंड करेंगे। कल फिर आपसे हमारी मुलाकात 7 बजे होगी। ठीक है, कल फिर हम लोग 7 बजे मिलेंगे और कल पूरी सवाल जवाब और बातचीत भी करेंगे। हाँ जी, तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है बस 2 मिनट यहाँ पे अभी हम अवेलेबल हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, या अगर कुछ सवाल है तो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दो, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। कनेक्ट कर लेगी। नंबर रहेगा, आपको कॉल चला जाएगा। और अगर अभी समय कम है, नहीं तो आपसे और भी थोड़ी सी बातचीत करते, क्योंकि ऑलरेडी 2 घंटे क्लासेस चल चुकी है। 7 बजे से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, 9 बजने को है। सर वन टाइम पेमेंट। वन टाइम पेमेंट का भी ऑप्शंस है। बिल्कुल कर सकते हैं वन टाइम पेमेंट भी। उसमें आपको और कुछ डिस्काउंट मिल जाएंगे। इस्माइल सर बता दीजिए वन टाइम पेमेंट का क्या सीन है। इस्माइल सर मुझे मुझे पर्सनल में कॉल करना है। ओके इस्माइल ओके, सर, अपना नंबर डाल दो, कोई इशू नहीं, अपना नंबर डाल दो। डाल दीजिए, अब कर लेंगे। ओके। इस्माइल सर मीटिंग इन करें। ओके सर, ओके। ओके, हमारी सारे लोगों ने अपना नंबर डाल दिया ना? जी हम नंबर कनेक्ट डाल कर दीजिए लेंगे इसी एवरीवन। वजह से। 1 मिनट और हम रुक रहे हैं, नंबर डाल दीजिए फटाफट। 1 मिनट हम रुके हुए हैं, नंबर डाल दीजिए। कोई भी और भी आपको जानकारी चाहिए। नंबर डाल दीजिए फटाफट एवरीवन। जी सर्टिफिकेट भी मिलेगा, नो प्रॉब्लम, सर्टिफिकेट तो मिलेंगे ही ना। ओके एवरीवन, मीटिंग को एंड करते हैं। गुड नाइट, हैव ए नाइस डे। और कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। और आज मीटिंग को एंड कर रहे हैं क्योंकि लेट हो रहा है, अगली हमारी क्लासेस है। और एक भाई कह रहे हैं जिनका देखिए पेमेंट हो गया है ना, तो ये जो स्क्रीन शॉट है ना, आपको इस पे भेजना है 9113435355 पे। जैसा कि पहले भी आप लोगों ने हमारा कोर्स लिया होगा, तो उसी पे आपको स्क्रीन शॉट भेजने हैं। चलिए एवरीवन, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे सर अपने नंबर दे दीजिए टीम का। जो भी लोग कॉल करना चाहे उस नंबर पे आप कॉल करेंगे, जो हमारे ऑफिशियल नंबर है। देखिए एवरीवन, यहाँ पे हमारा ये ऑफिशियल नंबर है। सुबह 10 बजे के बाद आप इस नंबर पे कॉल करेंगे।
ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है, जैसे चंदन सर लिखा हुआ है या ऑफिशियल नंबर ये, या ऊपर से फर्स्ट नंबर, इन सब पे आपको कॉल तुरंत आपको रिस्पॉन्ड मिलेंगे। जैसे ये चंदन सर है, यहाँ पे देखिए इस्माइल सर का नंबर है, या सबसे नीचे में एक ऑफिशियल नंबर है, इन सब पे आपको तुरंत रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। बाकी आप इन किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, गुड नाइट। समय कम है, 2 घंटे आप लोगों को ऑलरेडी दे चुके हैं। टेक केयर, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलते हैं। और जो लोग नहीं रजिस्टर्ड किए हैं, आईफोन जानते ही होंगे, एक फोन आप जो 4 फोन अगर आप एंड्रॉयड के बना के जो अर्न करेंगे, वो आईफोन के एक फोन बना करके अर्न करेंगे। यही फायदा। अभी जो सर ने लेयर का काम किया, इसकी मिनिमम कॉस्ट अगर कस्टमर को जाएंगे तो कम से कम 3 से 4 हजार रुपए मिनिमम, इतने तो जाएंगे ही जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं, जो है सब हैंड स्किल है, लॉजिक है, वही चीज आपको सीखने हैं। बाकी पूरी आपकी हेल्प करी जाएगी कि टूल्स कहाँ से खरीदना है, कौन सा टूल्स बेस्ट होता है, किस काम के लिए कौन से प्रॉपर औजार आपको रखने हैं, सारी चीजें बताई जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं।